ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै। एक माला पहले जप लीजिए और ये 10 नामों की एक एक माला पूरी हो जाए तो एक माला फिर बाद में जप दीजिए। नवाहरण मंत्र का इसमें संपुट लग जाएगा, एक आरंभ में और एक लास्ट में। आनंद देखना फिर आप उसका, मानसिक शांति देखना, घर के आनंद देखना, आनंद आ जाए। तो ओम रामचंद्राय नमः यह मंत्र घर के कलेशों को दूर करने में अति प्रभावशाली है। ओम राम रामाय नमः आरोग्यता, संतानोत्प्राप्ति, और जो सबसे पहले राम राम ये तत्काल विश्राम देने वाला है। किसी के दरवाजे पर किसी की गमी हो गई और हम उसके दरवाजे पर बैठने के लिए जाएं, जाके कहें जी सुबह गए हो, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा लगता है कि चांद फाड़ दो इसकी। दरवाजे पर मृत व्यक्ति लाश रखी है और वो कहता है गुड मॉर्निंग। भले ही किसी की मौत हो गई है और वहां जाकर के कह दें राम राम जी, एक बार के लिए अति सुकून मिलेगा हृदय। राम के नाम का यह प्रभाव है। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। संपूर्ण जगत को तत्काल विश्राम देने वाला नाम है। तीसरा नाम आपने सुना ओम रामचंद्राय नमः, ये घर के कलेशों को, झगड़ों को, कलहता को दूर करता है। एक अगला बड़ा अद्भुत नाम है, ये आप लिख लीजिए, ओम राम भद्राय नमः। ओम राम भद्राय नमः, इसका प्रभाव है यह मंत्र घर की बाधाओं को दूर करता है। किसी भी प्रकार का व्यवधान है कार्य में, काम होते होते बस रुक जाता है। कहते हैं कि बच्चे एक नंबर से रह जाते हैं, एक नंबर से फेल हो जाते हैं, लगता है कि सफलता मिलती है, बिल्कुल सीढ़ी पर पहुंच करके विफल हो जाते हैं। नवरात्रा का शुभ योग चल रहा है, ज्यादा ना आप कर पाए तो एक माला आप करके तो देख लीजिए, कोई टका नहीं लगेगा इसमें। ओम राम भद्राय नमः, ये तमाम या संपूर्ण प्रकार की बाधाओं को, व्यवधानों को, बीच में लगे हुए रोड़ा, अटकले जिसे कहते हैं, यह मंत्र उसको दूर करता है। ओम राम भद्राय नमः। आ रही है बात समझ में? पांचवा मंत्र है प्रभु राम जी का, ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा। इसमें नमः नहीं लगेगा, इसमें स्वाहा लगेगा। ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा, ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा। यह मनोकामना पूर्ति के लिए है, प्रभु कृपा के लिए है और बड़ा अद्भुत मंत्र है। बेटियों के सुंदर घर और वर के लिए ये वरदान है। अविवाहित कुंवारी कन्या बेटियां भी इसको जप नहीं सकती, उन्हें जपना ही चाहिए। जो उनके विवाह में अटकलें, दिक्कत, परेशानी, ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा, यह मनोकामना पूर्ति के लिए
ये बड़ा अद्भुत मंत्र है। ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा, यह 5वां मंत्र है प्रभु राम जी का। ये टोटली वीडियो आप आज की देख रहे हैं। मालपुआ अभी बंद नहीं हुआ है क्योंकि इनके दाढ़ में लग गया है, वो अभी चल ही रहा है। हमारा तो हृदय का उत्साह कह रहा है कि अभी अधिक मास ही है। कोई व्यवस्थाओं में, सेवाओं में, प्रकल्पों में कोई कहीं किसी भी प्रकार का अंतर नजर आता नहीं है। उसी उत्साह के साथ काम कर रहे हो, चल रहा है। यह आपने लिख लिया होगा, ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा। बेटियों के लिए वरदान है। मुझे कुछ भी करना पड़े, एक बार तो सनातन धर्म का आगाज होना है। जो कहते हैं ना कि बच्चे जप नहीं करते, नाम नहीं लेते, बैठते नहीं है, आप देखते रहिए, ये बच्चे तो भगवान के बिना रह नहीं पाएंगे। लोग कहेंगे एक चना क्या भाड़ फोड़ लेगा, अरे एक तो बहुत कुछ कर लेगा। जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए वो अकेले थे, लेकिन पूरी दुनिया उनकी सहयोगी बनी। अकेले थे। मैं हनुमान नहीं हूं, लेकिन अकेले हनुमान पूरे लंका को धराशाही करके आ गए। अकेले हनुमान सजीवनी लेके आ गए। अकेले हनुमान ने 100 योजन के सागर को पार कर दिया। बैठे हैं। जितनी भी मेरी ये बेटियां सुन पा रही होंगी, जरूर उन्हें यह मंत्र बता दीजिए। पुत्र लोग यह करते हैं तो उनके लिए घर में सुंदर वधू का आगमन होता है। और आप भी उन बच्चों के निमित्त आप कर सकते हैं, आपका पुण्य लगेगा, लेकिन फिर भी उनसे कराइए तो और ज्यादा ठीक है। उन्हें बैठाइए, इसका उनके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। अगला मंत्र है ओम नमो भगवते रामचंद्राय। इसमें पहले नमो आ गया है, इसलिए बाद में नमः नहीं आएगा। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। बस मंत्र की शुद्धि को ध्यान में रखना है, कोई त्रुटि ना हो बोलने में। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ये बहुत बड़ी विपत्ति का निवारण करता है। कोई बहुत बड़ी विपदा चल करके आ गई हो, कोई कोर्ट कचहरी का ऐसा केस लग गया है, कोई बहुत ज्यादा घाटा हो गया है, दिवाला निकल गया, लेने वाले चक्कर काट रहे हैं, आदमी डिप्रेशन में चला गया, ये मंत्र उससे उबारता है। रात को आप 9 बजे इतने फोन करते हैं, और आपको तो ये सब पूछने के लिए फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी सी बातें यहां से कही जाती हैं। आप लिखते नहीं हैं, फिर बाद में पूछते रहते हैं। रात को तो बस इसलिए फोन किया करें, महाराज जी आप कैसे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, 5.5 महीने ऐसे निकल गए हैं, बस आपसे बात करने का मन कर रहा था, इसलिए हमने आपको फोन लगा लिया है। वही हर क्षण हर पल वही वो आपने बताया था, ये बताया था, जब बता ही दिया था तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? वहां तो मुझे मैंने क्या बता दिया है, उसको आप बारीकी से उसको आप लिख लिया करें। आप रजिस्टर बनाए, कॉपियां बनाए। मैंने 5.5 महीने में इतनी कॉपियां भर दी हैं, 5.5 महीने में मेरा लेखन रुका नहीं है। अभी इसमें बहुत पॉइंट ऐसे हैं, हो सकता है द्वारा सुनने को मिल ही नहीं पाएगा। अब जो बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, ये 3 साल के बाद बोल रहा हूँ। हाँ, वो भी ध्यान में आ गया था इसलिए, और ध्यान में इसलिए आ गया कि किसी ने मुझे पूछा, महाराज जी आपने इंदौर की कथा में राम जी के कोई 10 मंत्र बताए थे। मैंने कहा भैया पहले तो मैं तुम्हारी याददाश्त को प्रणाम करता हूँ कि तुम्हें याद है,
मुझे तो याद नहीं रहा, आपने याद दिला दिया है, मैं बोलूँगा। ये कल की बात है, कल मैं बोल नहीं पाया था, उन्होंने कल ही पूछा था। तो ये नाम बड़े अद्भुत हैं। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ये विपत्ति निवारण के लिए, कोई बहुत बड़ा कलेश, बहुत बड़ी विपत्ति आई है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आई है, समाधान मिल जाएगा विश्वास के साथ। बिना विश्वास के तो दवाई भी नहीं लगती। डॉक्टर्स लोगों की बात पर विश्वास करना पड़ता है, तब ही औषधि अपना प्रभाव दिखाती है, नहीं तो वो भी अपना प्रभाव ना दिखाए। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब 7वें नंबर का है श्री राम जय राम जय जय राम। इसको हनुमान जी बहुत कीर्तन में इसको गाते थे। पहला, सबसे पहला था राम राम राम, लेकिन ये है श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोली रहे रामचंद्र भगवान की। जय। आपने दिए के लिए कुछ बाती के बारे में पूछा है, तो मैंने वीडियो कंप्लीट करके आज सुबह डाल दिया। शायद प्रोसेसिंग में होगी, या तो यूट्यूब चैनल पर पहुंच गई होगी वीडियो, या वो पहुंचने वाली होगी, जिसमें माता रानी अखंड दिए से कितनी प्रसन्न होती है। आपको टाइम मिले तो ये रोज की वीडियो भी आप देख लिया करें। ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं, 5-7 मिनट की होती है, आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। कल भी माता रानी के भोग के लिए क्या क्या, कौन से दिन कौन सा प्रसाद लगाएं, भोग लगाएं, कल वीडियो डाली थी। परसों भी कुछ बहुत विशेष डाली है। आज डाली है माँ को प्रसन्न करने के लिए, दिए की दीपक की कल डाली है, वहाँ दिए की आज डाली है। माता रानी को कैसे प्रसन्न किया जाए, तो उसमें पूरा दिया जलाने की एक विधि, रुई यूज करें, कलावा यूज करें, उसमें आज पूरा बताया है वीडियो में। आपको टाइम मिले तो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। उसको बटने के लिए आप हल्का सा उसमें दूध यूज, हाथ ऐसे हाथ में लगा लें, दूध, कच्चा दूध लगा लें, ज़्यादा बढ़िया, ऐसे हाथ में लगाएं। उसके बाद में फिर आप उसको बटिए, उसके ऊपर फूल नहीं पड़ेगा। या हल्का सा पतला घी ले लें, आप उसको ऐसे हाथ में लगा करके फिर उस बत्ती को आप बनाएं, बुझेगी नहीं। गीले हाथों से लगाओगे तो उसमें, गीला हाथ यानी उसमें पानी पूनी लगा करके वो झज्झर की आवाज करेगी। तो उसमें हल्का सा आप दूध लगा सकते हैं, हल्का सा घी लगा सकते हैं। उसके बाद उस बत्ती को आप बटिए। उसमें हमने आज निवेदन किया है, पूरी बात उसी में आप सुन पाएंगे। जब आप जोत को संभालते हैं, मल विसर्जन को गए हैं तो आप नहाइए, बाथरूम को गए हो तो आप स्नान कीजिए, उसके बाद ही जोत को छूना है। अपवित्र स्थिति में जो व्यक्ति जोत को छूता है, स्कंद पुराण में लिखा है, उसकी आंख की जोत चली जाती है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, यह हकीकत है। अनजान में हुआ है बात अलग है, जान करके ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो आपने ये जोत के लिए पूछा है, तो यूट्यूब बाल सुभाष ये वीडियो डल गई है, हाँ पहुंच गई है दीपक के लिए। और उसकी हेडिंग ये है कि हम ऐसा क्या करें माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार जयकर हमारे संग लगाएं।
बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय। श्री राधे। आप ये मत कहिए कि महाराज जी अब ये बातें बता रहे हैं तो कालिका पुराण की कथा छूट जाएगी। बिल्कुल नहीं छूटेगी। मैंने 9 दिन की जगह 10 दिन रखे हैं, इसीलिए एक ही दिन में सुना दूंगा, बिना श्वास लिए सुना दूंगा। उसकी तो आप चिंता ही ना करना, आप टेंशन मत करना। वो तो मेरी हैबिट में है कि मेरी गाड़ी कैसे चलेगी, फिर वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जितना आप सुने आनंद के साथ सुने, क्योंकि मेरी व्यासपीठ चुटकुला नहीं बोलती है, मेरी व्यासपीठ कथा ही कहती है। यहां से जो भी बोला जाएगा हर शब्द काम में आएगा, हर चीज हर बात काम की होगी। तो आप सुन रहे हैं श्री राम जय राम जय जय राम। इसको बोलने से भगवान आपके प्रेम के बंधन में हो जाएंगे। हनुमान जी ने यही तो कर लिया। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो, अपने बस करे राखे रामो। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो, अपने बस करे राखे रामो। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो, अपने बस करे राखे राम। बोलिए जगदम्बे माता की। जय। तो हनुमान जी ने इस मंत्र के प्रभाव से भगवान को अपने वश में कर लिया। और कितना आता है, इसको त्रयोदशाक्षरी मंत्र कहते हैं। श्री राम त्रयोदशाक्षरी मंत्र है ये। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह अपने इष्ट के दर्शन के लिए, भगवान के चरणों में मन लगे। ये तो कीर्तन आप चलते फिरते, आपको कथा में नींद नहीं आएगी, भगवान के भजन में आलस नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा। इसका बड़ा प्रभाव, ये मेरी हैबिट में है। मैं चलते फिरते में कभी कभी अपने हृदय की बात आपको शेयर कर देता हूं, क्योंकि टूटा फूटा सा थोड़ा बहुत तो जो भी कुछ आता है। और बात यह है कि हनुमान जी के प्रति श्रद्धा तो है। तो हाँ, वैसे कोशिश की जाती है कि जो हनुमान जी ने किया है वह करने की कोशिश करें। हाँ, सब नहीं कर सकते। उन्होंने सागर लांगा, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, उन्होंने सागर लांगा, लेकिन अच्छे अच्छे कामों को करने से हम भवसागर को लांगने की तो कोशिश करेंगे। हाँ, डूबे नहीं, लांग जाए। हनुमंत लाल जी से यह सीखा है, स्वभाव को विनम्र बनाइए, कोशिश की जाती है। तो श्री राम जय जय राम भगवान के चरणों में प्रीति जोड़ने के लिए, उवासी ना आए, आलस्य ना आए, प्रमाद ना आए भजन में, ये इस मंत्र का प्रभाव है। समझ में आ रही है? अगला मंत्र है 8 नंबर का। दशरथाय नमः विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ये राम जी की गायत्री है। ओम दशरथाय नमः विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। यह मंत्र रिद्धि सिद्धि देने वाला है, खजाना देने वाला है, गरीबी नहीं आने देगा। ये विशेषता है इसकी।
9वां मंत्र है ओम हम हनुमते श्री रामचंद्राय नमः। ओम हम हनुमते श्री रामचंद्राय नमः। यह मंत्र एक साथ कई कार्य करने की क्षमता, उग्रता समाप्त करने वाला मंत्र है। बहुत लोग हैं इतना चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बात पर वो चिड़चिड़ा जाएंगे, उग्र हो जाएंगे, बिल्कुल सहन शक्ति ही नहीं होती। तो जो कसीला स्वभाव है, स्वभाव में जो तीखापन है, उसको समाप्त करने के लिए बाद में वीडियो पर आप सुन सकते हैं ओम हम हनुमते श्री रामचंद्राय नमः। इसमें राम जी और हनुमान जी दोनों मिले हैं। ओम हम हनुमते श्री रामचंद्राय नमः। यह स्वभाव की उग्रता को समाप्त करने के लिए वरदान है। नवरात्रा के समय है पर एक माला इसकी भी जपिए। और 10वें नंबर का जो मंत्र है बड़ा अद्भुत है। ओम रामाय धनुष पाणये स्वाहा। ओम रामाय धनुष पाणये, ओम रामाय धनुष पाणये स्वाहा। इसमें नमा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि स्वाहा आ गया इसलिए। ओम रामाय धनुष पाणये स्वाहा। ये न्यायालय, मुकदमा आदि की समस्याओं को लेकर के ये बड़ा अद्भुत मंत्र है। राम रक्षा स्तोत्र, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि नवरात्रा में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। सुंदरकांड भी है, रामायण भी है, राम रक्षा स्तोत्र भी है, दुर्गा सप्तशती का तो पाठ है ही। लेकिन यह भी चीजें अपने आप में अति प्रभावशाली हैं नवरात्रा के समय पर। नवाहन मंत्र दुर्गा सप्तशती में शुद्ध देख करके तभी ही जप कीजिए, कोई त्रुटि ना हो जाए। नवाहन मंत्र 9 अक्षर हैं उसमें, इसलिए उसका नाम है नवाहन मंत्र। ओम ऐम, उच्चारण कैसे करना है देखें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चई, ये मंत्र है। माता रानी बड़ी कृपा करे, मां के चरणों में ऐसी हम वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब हम आपको उस चैप्टर से जोड़ते हैं, उस कथा से जो कि आप कल 2 बजे जिसको सुन रहे थे, कालिका पुराण के प्रसंग के साथ में। बड़ी अद्भुत कथा थी। आइए सिर्फ 2 मिनट में मां के नाम का कीर्तन कराते हुए फिर आपको उस अद्भुत कथा से जुड़ता हूं। भक्तों की पुकार मैया आज तुमको आना है। मां चंद्र घंटा का दिन है, अद्भुत दिन है। मां तो चंद्र घंटा, भक्तों की पुकार सुन के मातु तुमको आना है। आज की पूजा माता के नकारात्मक विचारों को समाप्त करने वाली है। जिन लोगों के अंदर दुनिया भर की ईर्ष्या भरी हुई होती है, घृणा भरी हुई होती है, उन समस्त दोषों को दूर करने में आज प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे थी। आज चंद्र घंटा है। तो कोई आपको पूछे कि आज की पूजा का क्या प्रभाव है, माता रानी आज क्या करती है, का लोगों के अंदर नकारात्मक सोच को समाप्त करती है। जो नफरत है, ईर्ष्या है, जो द्वेष करते हैं, अंदर द्वेष ईर्ष्या की भावना है, ये तीसरे दिन की नवरात्रा माँ कृपा करती है, को नकारात्मक सोच समाप्त होती है। आइए माँ के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं 2 पंक्तियों के साथ। अच्छा लगेगा। माँ भवानी के दरबार में हम बैठे हैं, माँ के दरबार में बैठे हैं। यहाँ की अधीश्वरी माता कात्यायनी श्री वृंदावन में बैठी है। माँ के चरणों में हम और आप बैठे हैं और उसी माँ को वंदन प्रणाम करते हैं। भक्तों की पुकार मैया आज तुमको आना है। भक्तों की पुकार, भक्तों की पुकार मैया आज तुमको आना है। वादा मान निभाना है। भक्तों की पुकार,
आप YouTube पर मैसेज करके काफी लोगों ने पूछा है कि 8 नंबर का मंत्र कृपया द्वारा से बताएं। हो सकता है आप न लिख पाए हो। 8 नंबर का मंत्र है ओम दशरथाय नमः विद्महे सीता वल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। श्री गोपाल जी माथुर, आपने भी पूछा है जोधपुर से, और भी काफी लोग पूछ रहे हैं। ओम दशरथाय नमः विद्महे सीता वल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। यह मंत्र रिद्धि और सिद्धियों को, आपकी साधना को ताकत देने वाला है। आपके संकल्प खंडित नहीं होंगे। इस मंत्र का यह प्रभाव है। आपकी साधना बढ़ेगी, आपका भजन पूजा पाठ बढ़ेगा, ये उसके लिए। आइए मेरे साथ कीर्तन कीजिए। भक्तों की पुकार मैया आज तुमको आना है। भक्तों की पुकार, भक्तों की पुकार मैया आज तुमको आना है। पाला निभाना है। भक्तों की पुकार, भक्तों की पुकार मैया आज तुमको आना है। भक्तों की पुकार। जय हो। ताली आप ही बजाएंगे। हमको
तुमसा नहीं दूजा दयालु आपसे। पल भर में झोली सब खाली भर जाती कृपालु आपसे। पल भर में झोली सब खाली भर जाती कृपालु आपसे। सत्कर्मों की रात मैया हमको दिखाना है। सत्कर्मों की राह मैया हमको दिखाना है। बाधा मान निभाना है। भक्तों की पुकार मैया आज तुमको आना है। भक्तों की पुकार मैया आज तुमको आना है। बाधा मान निभाना है। भक्तों की पुकार मैया आज तुमको आना है। भक्तों की पुकार मैया आज तुमको आना है। भक्तों की पुकार मैया आज तुमको आना है। और बाधा मान निभाना है। भक्तों की पुकार मैया आज तुमको आना है। भक्तों की पुकार मैया आज तुमको आना है। भक्तों की पुकार मैया आज तुमको आना है। भक्तों की पुकार। बोलिए निकुंज बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। माँ भवानी के दरबार में हम और आप बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। माता कालिका पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य अवसर यह माँ की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। ये माँ की कृपा के बिना तो ये सब कुछ संभव था ही नहीं। यह माँ ने ही कृपा की है तब यह संभव है। तो कालिका पुराण के माध्यम से कल आप सुन रहे थे, जिसमें पूछा गया था कि भैरों और बेताल की उत्पत्ति कैसे हुई, भृंगी और महाकाल की उत्पत्ति कैसे हुई। यह आप हमें कृपा पूर्वक बता देते तो बड़ी कृपा होती। तो सत्संग टीवी वाले तो शायद नहीं सुन पाए होंगे, हो सकता है उन्होंने आज सुन लिया हो। और मैं एक बार संक्षेप में बात को रिपीट करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। माइक खोलिए भैया। भगवान शंकर माँ जगदम्बा पार्वती को छोड़ करके जब आए और अग्नि देवता ने उनकी शक्ति को स्वीकार किया, तो कुछ शक्ति का प्रादुर्भाव पहाड़ के ऊपर हुआ और उसी शक्ति में से दो पुत्रों ने जन्म लिया। एक का नाम था भृंगी और दूसरे का नाम था महाकाल। भृंगी और महाकाल को भगवान के दरबार का द्वारपालक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गणेश जी शंकर के द्वारपाल नहीं है, वो मां भवानी के द्वारपाल हैं गणेश। भगवान महादेव के जो प्रमुख द्वारपाल, एक का नाम है भृंगी और एक का नाम है महाकाल। एक समय की बात थी, मैया भगवान की कुटिया से बाहर निकल करके आई तो भृंगी और महाकाल दोनों दरवाजे पर खड़े हुए थे। इन्होंने मां के प्रति कुछ गलत सोच लिया। मां ने शीघ्र ही श्राप दे दिया कि अब तुम यहां रहने के लायक नहीं हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मनुष्य योनि में चले जाओ। श्राप देते, यहां तुम इतने आनंद में हो और यहां का तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारे माता पिता तुम्हें कितना लाड़ दुलार प्यार करते हैं और यहां का तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन धरती पर जाकर के तो जिस पिता के घर में तुम पलोगे वहां का कौड़ी छलाम नहीं मिलेगा, तुम्हें धुतकार दिया जाएगा तुम दोनों को। मां ने क्रोध में आकर के और ऐसा श्राप उन्हें दे दिया। यह कथा कालिका पुराण की है। अब वो भी शंकर के अंश से पैदा हुए थे तो तपस्वी तो कम थे नहीं। उन्होंने कहा कि मां आप हमें श्राप देते हैं तो हमारा भी श्राप तुम्हारा है,
हमें जन्म देने के लिए तुमको भी धरती पर ही चल के आना पड़ेगा, तुम भी मनुष्य योनि में पहुंचोगे। उन्होंने श्राप दे दिया। अब देखिए कथा आगे के लिए कैसे इसने एक रूप लिया है। इस ग्रंथ की बड़ी अद्भुत कथा है। लिखा है तदभावि कर्म ज्ञातैव मानसो यभव स्वयं ब्रह्मणो दक्षिणांगुष्ठा दक्षो ब्रह्म सुतो भवेत। विधाता ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष पैदा हुए। दक्ष के बेटा हुए थे पूखा, और पूखा का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था पौख्य। पौख्य की 3 पत्नी थी, संतान एक को भी नहीं थी। हिरण्यगर्भः पुत्रो हम पुत्रार्थी त्वाम उपासहे त्वयि प्रसन्नो पुत्रो में भूया लक्षण संयुता। वन में जाकर के इस पौख्य ने भगवान की बहुत आराधना की। यह सोचकर मैं पुत्रहीन हूं, देवी देवताओं को मनाऊंगा तो भगवान बड़ी कृपा कर देंगे और हमें वह संतान दे देंगे प्रसन्न होकर के। तो वन में जाकर के इन्होंने तप किया। तो पौख्यस्य नपते सम्यक प्रसादार्थ सिद्धे प्रसन्न प्राय निपति महादेव वसन्यवः। भगवान महादेव अति प्रसन्न हो गए और उनको कहा कि वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। सुन लो, सुनने लायक कथा है, और सुनने लायक नहीं होती तो मैं आपको सुनाता भी नहीं, मैं आगे बढ़ जाता। ज्यादा ही सुनने के लायक है। इस कथा की महिमा भी है अपने आप में। फलश्रुति अभी आप सुनेंगे इसकी, बहुत इसकी फलश्रुति है। तो पौख्य की आंखें भर आई, रो पड़ा राजा। 3 पत्नियां साथ में थी। कहा भगवान मैं बहुत दुखी हूं, कृपा कर दीजिए, आप मुझे एक पुत्र प्रदानित कर दें। अद्भुत हो ऐसा पुत्र दे दें। अपुत्रो हम पुत्र कामस्तः शृणस्व वृषध्वजा यथाहा पुत्रवान वैश्याम वृषध्वज तथा करो। और मेरे घर में वो पुत्र आप ही जैसा हो। भगवान ने सोचा हम जैसा कहां मिलेगा, वो हम जैसा मिल ही जाएगा तो फिर हमारी वैल्यू ही क्या रहेगी। मन में विचार कर लिया अब तो हमें ही कहीं आपका बेटा बन के आना पड़ेगा। सोच लिया। जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान ही उनके घर में भाई बनकर, कुछ न कुछ बन के, बेटा बनकर, पिता बनकर, कुछ न कुछ बनकर वो प्रकट हो ही जाता है। एक सुंदर सा फल दिया। कहा राजन यह फल अपनी 3 पत्नियों को बांट करके दे देना, सुंदर संतान का जन्म हो जाएगा। राजा अति प्रसन्न होकर के चले। 3 टुकड़े किए एक फल के। इदम फलम ब्रह्मदत्तम विभज्य नृपते त्रिधा भोज्यदा सुसांयोत्त पृष्ठम सुसमानसा। प्रसन्नता के साथ में मेरा चिंतन करके देवियां इन फल को ले, संतान का जन्म हो जाएगा। देवियों ने ले लिया वह फल और 10 महीने के बाद तीनों ने जन्म दिया। एकस्या जठरे शीर्ष भागस्ते संभवेष्यति अपरस्या तदा कुच्छेर मध्य भागो भविष्यति अधूना व्यास्तु यो भागा सो परश्याम भविष्यति। बड़ी वाली रानी थी, उसने सिर्फ मस्तिष्क को जन्म दिया। बीच वाली ने कमर से लेके, यहां से लेके कमर तक जन्म दिया। तो तीसरी रानी थी, उसने कमर से लेकर के उंगलियों तक का जन्म दिया। यानी एक बच्चा 3 भागों में पैदा हुआ। ये तो और बेकार लग रहा था, ऐसे तो बढ़िया ना होता तो ज्यादा ठीक होता है। तो 3 टुकड़े आकर के पैदा हुए। खाली मस्तिष्क भी किसी काम का नहीं, कमर भी किसी काम की नहीं, टांगे भी किसी काम की नहीं, तो बड़ी आफत हो गई। राजा पुख्य बड़े परेशान थे। इतने परेशान के परेशानी में वो आत्महत्या करने को तैयार हो गए। तब भगवान महादेव प्रकट हुए। कहा राजन मरो मत। भगवान समाधान करने को भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। कथा आ रही है समझ में। यूट्यूब चैनल वाले महानुभाव जन इन 10 मंत्रों से निकल के अब कालिका पुराण की कथा में आ जाओ, नहीं तो कथा से चूक जाओगे। कथा सुन लें आप। जो समझ में ना आया हो वीडियो फिर बाद में सुन लीजिएगा। अभी आप कथा सुने। कथा बड़ी अद्भुत है, आज की वंदनीय है, प्रणाम करने को लायक है, और इसमें कुछ भी छोड़ने के लायक नहीं है।
ऐसी कथा है। बीच बीच में आप प्रश्न करते हैं, बताइए कि बेल का पेड़ कहाँ लगाएं। अब मैं ये सब प्रश्न ही जवाब देता रहूं कि कथा भी थोड़ी बहुत करनी है, हैं? कथा सुन ले। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इन तीनों टुकड़ों को जोड़िए। पहले मस्तक रखा, फिर बीच का भाग रखा, और उसके तत्पश्चात चरण इत्यादि तीसरा भाग रखा। और जैसे ही उनको जोड़ा है, वो 3 भाग में थे। उस समय इस बच्चे का एक नाम रखा त्र्यंबक। भगवान त्र्यंबकेश्वर का नाम सुना है? ये स्वयं भगवान शंकर ही आए, 3 टुकड़ों में पैदा हुए थे, इसलिए नाम है त्र्यंबक। माथे के ऊपर चंद्र रेखा थी, जो एक खंड पैदा हुआ उसके माथे पर चंद्र रेखा थी। तीनों जुड़ करके वो सजीव हो गया, ऐसे खड़ा हो गया जैसे सोता हुआ कोई बालक खड़ा हो गया हो, और शीघ्र ही उस बालक का नाम है चंद्रशेखर रखा गया। स्वयं भोलेनाथ ही चल, भगवान शंकर का एक नाम त्र्यंबक है। तो त्र्यंबक बैठे हैं ना, वहां कहां बैठे हैं? नासिक में। भोले बाबा का ही नाम त्र्यंबक है। और महामृत्युंजय मंत्र में तो त्र्यंबक नाम आया है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो प्रभु का नाम यहाँ त्र्यंबक रखा गया। लिखा है खंडत्रयम पृथग्राजः तथाम भर्गेण भासितम तच्च खंडत्रयम पुरुषो यथास्थानम नियोज्य एक पिंडम चकासु तत्र पुत्रो वयजायत तस्य शीर्ष तदा राजन सहजेन्दु कला शोभा विराज यथा स्वस्थ शरत काले कला विदहु तम सर्वलक्षणोपेतम पीनोष्कम सुनासिकम। जो कि एक मानवीय धरती पर जितने भी गुण होने चाहिए वो सब गुण संस्कार इस बच्चे के अंदर आए थे। राजा ने ब्राह्मण पुरोहित से नाम संस्कार कराया। समय आने पर नाम रख दिया गया चंद्रशेखर इत्येव कांत्या चंद्रमसा सम वव्रते च महाभाग प्रतिशम चंद्रवतः स्वतः। इस बेटे का नाम है वो चंद्रशेखर रख दिया गया। शंकर जी चले गए, ब्राह्मण भी वहां से चला गया, जो पुरोहित ब्राह्मण था। अब बालक यह धीरे धीरे बड़ा होता हुआ जा रहा था। बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज जय। गुरुकुल में इसका प्रवेश कराया गया। पूर्व में मैंने निवेदन किया है कि बच्चों को आप समय से उनको पढ़ाइए जरूर। बिना पढ़े नर पशु कहावे। बिना पढ़ाई लिखाई किया, मैं तो कहता हूं यदि किसी को बाबा जी भी बनना हो आज के समय में तो पढ़ाई की जरूरत है। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए, और आत्मज्ञान भी होना चाहिए। तो सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञो विष्णु तुल्यो बभूवः वले वीर प्रहरणे शास्त्र शीले च तत्समा। वह सर्व शास्त्रार्थ में पारदर्शी हो गया, विष्णु के समान तत्व ज्ञानी हो गया यह बालक चंद्रशेखर। वह बलवीर यानी युद्ध और शास्त्र ज्ञान और शील में भगवान विष्णु के समान था, स्वयं भगवान नारायण के समान था। मृत्यु लोक में आया हुआ यह बालक इतना बड़ा विद्वान बना। उसके समान बढ़िया स्वभाव वाला व्यक्ति उस जमाने में देखने को नहीं मिलता था। राजा ने उस बलि कुमार का राज्य पद अभिषेक कर दिया। राजा पुख्य ने छोटी उम्र में ही, उसको 15 वर्ष की उम्र थी जब उसका राज्य संस्कार किया। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। 10 पंचैक वर्षीयम सर्वराजा गुणैर्युतम। संपूर्ण गुणों से युक्त देखा तो 15 वर्ष की आयु में उसको गद्दी का मालिक बना। बड़ी सुंदर बात कही है। महात्मा याज्ञवल्क्य ने भी यह बोला था
क्या बोला था? आपके बच्चे संस्कारी हैं तो ही प्रॉपर्टी का मालिक बना ना। उनके अंदर कोई ऐब है, कोई दोष है, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, संपत्ति उनको मत देना, उनकी पत्नी के नाम कर देना, उसके बच्चे के नाम कर देना, लेकिन उसको मत देना जो जुआरी है, शराबी है, कबाड़ी है, धन का दुरुपयोग करता है। घर की मालकी तब छोड़ें जब बच्चा संभालने के लायक हो। इन मूर्खों को मत दे देना। हाँ, नहीं तो वो सबका दुरुपयोग कर देंगे। इन अपराधियों के हाथ में ना दे देना, दिक्कत हो जाएगी। सजग रहे, समझदार रहे, फिर उसको सौंप दें आप और भजन में लग जाए। तो चंद्रशेखर राजकुमार तो बहुत संभ्रांत था, बहुत होशियार था। पिता ने पूरी संपदा इसको सौंप दी। सह भार्यार भवनम पोख्यो विवेशहा, सब कुछ सौंप करके, और वह तो वन को प्रस्थान कर गए। 15 वर्ष की उम्र में यह बालक राज सत्ता को चला रहा था। गते पितरी राजा वनवासम महाबल। कथा पुख राजा के लिए नहीं है, कथा आपके लिए। राजा तो एक अभी युवान अवस्था में घर छोड़ के चला गया। यहां तो लोग पोपले हो जाएं तो बक्सा की चाबी ना छोड़ पाए, कहां छूटती है? कहते रहो छोड़ दिया, छूटता कुछ नहीं है, बड़ा मुश्किल है। 86 में तो और ज्यादा पड़ती है, इतना जवानी में तो नहीं कर पाई। अब बुढ़ापे में लगता है कितना कर दें। अब पछताए क्या होता है जब चिड़ैया चुंग गई खेत। चिड़ैया जानो, चिड़िया, उस समय तो ध्यान दिया नहीं है भैया। अब इस दुनियादारी की चक्यता में मत फंसिए, अब भजन कर लो तो ही आनंद है। अब इसको छोड़ो, और नहीं छोड़ोगे तो धुंधकारी की तरह से जल्दी फिर जबरदस्ती से छुड़ा लिया जाएगा। वैसे ही छोड़ दो तो ज्यादा ठीक है, नहीं मार कुटाई वही तब का वो। हाँ जी, और समय ऐसा आने वाला है, लड़का बच्चा टेंटुआ पे पांव धर के छुड़ा लेंगे, समझ लीजिए। हाँ, टेंटुआ जानो, जा दवाई के ले लेंगे। अब दमड़ी की मत सोचो, अब चमड़ी की सोचो। अब सुखाओ इस चमड़ी को, लगाओ भगवान के नाम में, धाम में भगवान के लिए समर्पित हो जाओ एकदम बिल्कुल। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके पास बिल्कुल भी समय ना हो तो भी कुछ समय आप भगवान के लिए निकालिए। सीधी बात है, बिजली का कनेक्शन लिया है, बिल नहीं भरोगे तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। परमात्मा ने हाथ दिए हैं, सत्कर्म में नहीं लगाओगे तो इन हाथों का ऑपरेशन कर दिया जाएगा। यहां 2 टांगें जोड़ दी जाएंगी। मनुष्य से देवता बने हम तो ठीक है, मनुष्य से जानवर बने ये तो ठीक नहीं है, ये तो बढ़िया नहीं है। दे धरे करिए फल भाई, भजिए राम सब काम व्याई। सिरादे, भजिए राम सब काम व्याई। संपूर्ण दुनियादारी के कार्यों को करने से पूर्व यदि भगवान का काम कर लें तो ही ज्यादा ठीक है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला ही उड़ा। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, बस सुनने कहने को एक कहानी रही। यहां तो पति का भी पत्नी से ना जोड़ा मिला, बस गुजारा कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है जितनी भी माता हैं वो सब अपने अपने हैं पति देव से, पति देव ही बोलते हैं, पति देव से बहा देवता क्या कहना है। पहुआ लगा दे धुआंधार तो भी पति देवता है। बहारे पति देव, पति देव बदल लो कैसे भी। जितने भी दुनिया भर के पति देव मुझे सुन पा, उन पति देवों को मैं प्रणाम करके कह रहा हूं, बदलने। वो पति देव जिनका खान पान, रहन बसन, दृष्टिकोण सब कुछ लुट गया,
ऐसे पति देवों को प्रार्थना है, इस मातृशक्ति का ख्याल रखें। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो, दोनों एक दूसरे से प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न हो।